अब जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, जो हमारी ट्रेनिंग का आज का टॉपिक है इनविटेशन करते समय याद रखने वाली कुछ बातें। जब आप किसी को इनवाइट करते हैं प्रोग्राम के लिए, मीटिंग के लिए, राइट, तो उस टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, तो ये जो सब्जेक्ट है, इनविटेशन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि जब हम किसी को भी इनवाइट करते हैं दोस्तों, तो हर आदमी अलग अलग पोजीशन में होता है, अलग अलग स्थिति में होता है। तो यही चीजें हमने महसूस की है कि हमारी गलती, जब हम काम करते हैं तो कहीं तो मिस्टेक होती है ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हम ऐसी करते हैं जिसकी वजह से मामला गड़बड़ हो जाता है। तो वो गलती ना हो, उसके लिए क्या है कि हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और जो ये हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस किस पे है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस का, ये बिजनेस जो है हमारा डिपेंड है प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, है कि नहीं है? पूरा का पूरा जो बिजनेस है हमारा, वो प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर डिपेंड है। आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, आप मीटिंग कर रहे हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप हर रोज कितने लोगों से मिल रहे हो? सपोज को आपने एक लिस्ट बनाई लोगों की। कितने लोगों की लिस्ट बनाई आपने? सपोज को आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, राइट। आपने डायरी बनाई होगी, उसमें 100 लोगों नाम लिख दिया आपने, क्योंकि पता चला इस बिजनेस को करने के लिए आपको लिस्ट बनाना बड़ा जरूरी है। ठीक है, कौन सी दो लिस्टें हैं? एक लिस्ट कौन सी है? ड्रीम लिस्ट। और दूसरी लिस्ट कौन सी है आपकी? प्रोस्पेक्ट लिस्ट, पीपल लिस्ट, जिनको आप जानते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान, कोई भी हो सकते हैं, राइट। किसी ने 50 नाम लिखे होंगे, किसी ने 25 नाम लिखे होंगे। नाम ही नहीं लिखेंगे, बनना तो करोड़पति है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 25 ही लिख लो, बहुत है फिलहाल के लिए। 25 तो लिखे। जिसने 25 लिख लिए ना, वो भी राजा है। कहीं ऐसे भी कलाकार होंगे जिन्होंने 25 भी नहीं लिखे होंगे, है ना। तो आप कलाकार के लिए इतना ही है, लिख लो, बिना लिख के गुजारा नहीं होने वाला है, राइट। जैसे मैंने कहा ना कि और काम में आप जीरो थे, और काम में हीरो होंगे, इस काम में भी जीरो हैं। इस काम में जो करना है वो हम बताते हैं, क्योंकि ये जो जिम्मेवारी ले ली है ना, आपने सुना है आज प्रेजेंटेशन में, स्पेशली हमारे गेस्ट सुन भी रहे होंगे। जो बात थोड़ी देर पहले मैंने बोली थी ना कि भाई आप हाथ दे दो। अब हाथ दोगे ठाकुर को तो क्या करेगा ठाकुर? ठाकुर फिर बोलेगा अब हाथ के साथ चलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो चलना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अब जो आपने लिस्ट बनाई है कि नहीं बनाई? अरे सर, बनाई तो है। अब कितने नाम लिखे हैं? ईमानदारी से सोचना आप, क्योंकि यह थोड़ा है तो चलता रहेगा। ये आज थोड़ी है। आता रहता हूँ मैं, बीच बीच में मारता रहता हूँ। फिर आऊंगा मैं किसी दिन, फिर पूछूंगा मैं, फिर आप बोलोगे अरे अभी तक तो लिखी नहीं सर। हो सकता है सर, मैं तो 4 मीटिंग कर चुका हूँ आपकी अटेंड, 5वीं हो गई सर आज, अभी तक लिस्ट नहीं बनी मेरी। बड़ा नालायक हूं मैं, इसलिए तो गरीब हूँ, है ना। तो ये आप अपने आप को बोल सकते हो, मतलब कोई बुरी बात नहीं है। कभी कभी अपने आप को भी, अच्छे काम करो तो थपथपाना चाहिए, और काम नहीं करो तो डांटना भी चाहिए खुद को भी, राइट। ये तो काम नहीं कर रहा बेटा, गड़बड़ है ये, सिस्टम को नहीं फॉलो कर रहा हूँ मैं, कैसे होगा? तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि आप लिस्ट बनाइए, बना दिया होगा आपने। अब आपकी लिस्ट में मान लो 100 लोग हैं, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अब 100 लोगों को अब आप प्लान दिखाना है। अगर आपने हर रोज एक आदमी को प्लान दिखा दिया, तो 100 लोग कितने दिन के हैं? 3 महीने के हैं। 3 महीने में 100 लोग खत्म हो जाएंगे आप, राइट। अगर 100 लोग हैं तो अब हर रोज तो दिखा नहीं रहे। अब अगर मान लो महीने में दिखाया एक आदमी को, तो 100 महीने चाहिए, 8 साल लगेंगे, है ना। क्योंकि महीने में एक आधे को दिखा दिया जी हमने, पूरे साल में हमने 12 लोगों को दिखाया, तो 100 लोगों को निपटाने में 8 साल लग जाएंगे। तो बताओ प्रोग्रेस क्या होगी, है ना। कहने का मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा फिगर चुनना है, एक ऐसा काम करने का वर्किंग पैटर्न को अडॉप्ट करना है,
जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। ऐसी एक्टिविटी नहीं प्रोड्यूस करनी है। जो मैं हवाई जहाज की कहानी बताता हूँ ना, जब उसको एयरपोर्ट पे दौड़ाया जाता है ना पहले स्पीड में, पता क्यों? जब वो स्पीड में दौड़ता है तो टेक ऑफ करता है वो। अगर हवाई जहाज ना आराम से जाएगा ना 10, 20, 40 की स्पीड में, तो वो आगे जाके वो लुढ़क जाएगा, वो टेक ऑफ नहीं ले सकता है ना। उसके लिए उसको थ्रस्ट बनाना पड़ता है, उसको है ना मोमेंटम बनाना पड़ता है, तब वो टेक ऑफ करता है हवाई जहाज। सेम हमें भी जो काम है ना उसमें थोड़ा मोमेंटम बनाना पड़ेगा। देखो अभी तक जिंदगी जैसे चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमें जिंदगी बदलनी है। अब सिस्टम में आ गए हैं, एक ऐसा सिस्टम है कि अब भगवान ना करे सब नहीं मरना है दुनिया में। जब ऊपर जाएंगे ना, अब कंप्लेंट नहीं कर सकते भगवान से कि अमीर बनने का फार्मूला नहीं दिया भगवान ने, राइट? क्योंकि अमीर बनने का फार्मूला भगवान ने दे दिया है। ये कंप्लेंट तो चैप्टर क्लोज हो गया, भगवान ने अपना चैप्टर बंद कर दिया। बता दूं मैं आपको, क्यों बड़े केस आते होंगे ना ऊपर ईश्वर के पास में, कि बड़े लोग जाते होंगे हमको मौका ही नहीं मिला, हमको मौका ही नहीं मिला। 21वीं शताब्दी में भगवान ने क्या किया? मौका पैदा कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन वाले लोग वहां जाते ही नहीं है कंप्लेंट करने के लिए, राइट? तो कहने का मतलब ये दोस्तों की लिस्ट जो है आपकी ना, सबसे पहले तो लिस्ट बनाइए। और जब लिस्ट में जिनका नाम लिखे उनको जल्दी से जल्दी प्लान दिखाइए, जल्दी से जल्दी उसको खत्म करना है, काम को निपटाना है। जितना जल्दी खत्म होगा, नए की सोचोगे आप। नहीं तो लिस्ट पड़ी है ना, बंदा क्या सोचता है अभी तो बहुत है दिखाने के लिए, अभी तो वही खत्म नहीं हुए, कब होंगे? तो स्पीड बढ़ानी है। हमारा जो बिजनेस है ये प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर डिपेंड है। इसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस प्रोस्पेक्टिंग पे डिपेंड है। हमारा जो बिजनेस है वो प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर डिपेंड है। अब मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण बताऊंगा आपको। जो लोग डेली प्रोस्पेक्टिंग करते हैं उनका बिजनेस ग्रो होता है। इस पैनल में मैं ऐसे लीडरों को जानता हूं बकायदा, डेली प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। ऐसी टीमों को जानता हूं मैं जिनकी टीमों में डेली प्रोस्पेक्टिंग हो रही है, हर महीने लाखों रुपए की सेल है। पता क्यों है? क्योंकि वो लीडर खुद भी करता है, उनकी टीमें भी कर रही हैं। तो सेल तभी आ रही है, ज्वाइनिंग तभी आ रही है, बिजनेस तभी आ रहा है क्योंकि हम बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। दिस बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ प्रमोशन। कौन करेगा प्रमोट? आप अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा, आपको अपना बिजनेस प्रमोट करना पड़ेगा, आपको अपना ब्रांड प्रमोट करना पड़ेगा। प्रमोशन का काम कौन करेगा जी? आप करेंगे। आपकी प्रमोशन कौन करेगा? आप करेंगे। पाल भी बसनायत नहीं करेंगे, पाल भी बसनायत अपने में लगे पड़े हैं, अपने से फुर्सत नहीं है। हर आदमी को अपना अपना करना पड़ेगा। सिखाने के लिए बैठे हैं पाल जी, सिखा रहे हैं, करके सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, राइट? तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि आपको प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर फोकस करना है। हर रोज प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? आप डेली कुछ ना कुछ कर रहे हो, इसका मतलब डेली कुछ ना कुछ बिजनेस आ रहा है, आपका डेली बिजनेस आ रहा है। आपकी टीम जब आप कर रहे हो, आप अपनी टीम को कहानी सुना रहे हो, मैं आज यहाँ गई थी, मैं वहां गया था, मैंने आज ये किया। इनडायरेक्टली मैसेज क्या मिल रहा है उनको? अरे ये तो हमारे बिना भी लगी पड़ी है, ये तो हमारे बिना भी लगा पड़ा है। तो मतलब जब आप अपनी टीम को अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताते हो, आप मोटिवेट करते हो लोगों को, किससे? अपने रिजल्ट से। जब आपने रिजल्ट पैदा कर दिए तब लोग मोटिवेट होंगे, क्योंकि लोग मोटिवेट होने के लिए भी तो रिजल्ट चाहिए ना। तो जो जो आदमी को आप चाह रहे हो कि ये करेगा तो मेरा रिजल्ट आएगा, तो फिर मोटिवेट किसको करोगे आप? है ना? आप समझो ना, आपके पास में 4 लोग हैं, ए बी सी डी। ए और बी है दोनों, वो करके राजी नहीं है, हिल के राजी नहीं है। सी और डी के साथ आपने काम कर लिया। अब सी और डी के साथ काम करके सी और डी काम करना चाहते हैं। जब आप लोगों से मिलोगे तो आपको नए नए लोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो भागेंगे स्पीड में सुपरसोनिक जेट की तरह। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, जो आप हो सकता है आपकी स्पीड स्लो, आपको लग जाएगा यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तो बड़ा तेज भाग रहा है। क्योंकि हो सकता है आपकी भूख इतनी ज्यादा ना हो, उनकी भूख बहुत ज्यादा हो। क्योंकि हर एक का हंगरनेस ना अलग है। कई बार मौका नहीं मिला होता ना जब तक। मैं ऐसे शख्स को जानता हूँ, मतलब जिंदगी में हमने भी बहुत सारे और डेज देखे हैं, बुरे दिन देखे, स्ट्रगल किया, बहुत कुछ देखा। मैं अपनी जिंदगी में ऐसे एक शख्स को जानता हूँ जिसने, मतलब बहुत बुरे दिन थे, बहुत बुरे दिन थे। शादी हो गई, जब बच्चा भी होना था ना, तो उस टाइम भी हालात बड़े खराब थे। मतलब
बीबी के पास ढंग के कपड़े नहीं थे उस टाइम, आप सोचो, ठीक है ना, पैसे नहीं थे, जैसे कैसे बेबी हुआ, ऐसे इंसान के पास में वो रोता था मेरे साथ में कि मैं यार जिंदगी ये होगी वो होगी ये ऐसा। लेकिन जब उसको मौका मिला ना, यकीन करो उसने आग लगा दी, आग, फायर। पता क्यों? जब तो उसको मौका नहीं मिला था तब तक उसकी उम्र 35 साल, 35-36 साल की उम्र हो गई थी। 35-36 साल की उम्र तक वो बोलता था, वो ऐसे ऐसे काम कर रहा था जिसे बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहे थे। लेकिन जब उसको अपॉर्चुनिटी मिली उसने चमत्कार किया। क्यों? क्योंकि जब तक मौका नहीं, कईयों को ऐसा ना मौका नहीं मिला है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब प्लान दिखाते हो कईयों को पता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, एमएलएम क्या होती है, ये इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, बिजनेस के बारे में पता नहीं है। जब ये फार्मूले बताते हो तो उनको रात को नींद नहीं आती है। यकीन करना, आप ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, ऐसे भी नहीं है, अच्छे खासे लोग, समझदार टाइप के लोग हैं। अच्छा जी ऐसा भी है, उनके 20%, 30, 40, 50% निकल गए हैं, उनको अभी भी पता नहीं है कौन सी इंडस्ट्री काम कर रही है दुनिया में। तो आप, जब हम जाएंगे लोगों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, तो क्या होगा? प्रोस्पेक्टिंग होगी ना। जब प्रोस्पेक्टिंग होगी तो दोस्तों आपका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको इसमें ध्यान रखना है। अब जब कितनी तैयारी के साथ जाओ आप, ठीक है ना, कितनी की तैयारी के साथ जाओगे आप, लेकिन रेशो आता है, रेशो, कि सबको, सबने नहीं करना है। जरूरत सबको है लेकिन सब लोग काम नहीं करते हैं, सब लोग मेहनत नहीं करते हैं, जरूरत सबको है, ठीक है। अब ऐसे टाइम में आपने एक फार्मूला याद रखना दिमाग में, जो मैं बता रहा हूं सेशन में। ये बात याद रखनी है कि क्वांटिटी में काम करना बहुत जरूरी है। जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी में से क्वालिटी निकलेगी। स्पेशल क्वालिटी नहीं मिलने वाली। मेरे को ये क्वालिटी, मैं ना सर बड़ा तैयारी के साथ लगा पड़ा हूं, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दे दो आप, लोग तब भी नहीं जुड़ेंगे। बहुत शानदार तरीके से समझा दो आप, लोग तब भी नहीं जुड़ेंगे आपसे। आप समझो बात। अब आपको क्या करना है, क्वांटिटी। कित कईयों को आपने ढंग से नहीं समझाया, ढंग से नहीं बताया, तब भी वो कर जाता है। कईयों को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बताया, तब भी नहीं किया। अब यहाँ पे कौन सी बात ऐसी है जो आपके काम आ सकती है? अगर आपने मान लो एक को ही बताया, दो को ही बताया, और दो ने मना कर दिया, चैप्टर क्लोज हो गया आपका। लेकिन अगर आपने 10 को बताया तो उसमें से मान लो एक ने ज्वाइन कर लिया। अगर आपने 100 को बताया, उसमें से 10 ने ज्वाइन, किसने काम किया? लॉ ऑफ एवरेज ने काम किया, क्वांटिटी ने काम किया। और क्वांटिटी से क्वालिटी निकल आके आ जाती है। क्योंकि कोई हमारे पास कोई फिक्स तो है नहीं ना कि क्वालिटी कोई, हम ऐसे कोई माथे में तो लिखा नहीं है किसी का। तो कहने का मतलब ये है कि वी कैन नॉट प्री जज, जिसको हम बोलते हैं, हमें ज्योतिषी भी नहीं बनना है। हमने ज्योतिषी नहीं बनना, ये करेगा या नहीं करेगा। एक मोटा मोटा बातचीत करने के बाद आइडिया लग जाता है इस आदमी को प्रेजेंटेशन सुननी है नहीं सुननी है, और सुनानी है तो कैसे सुनानी है, अकॉर्डिंग टू उससे जब आप बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि आप क्वांटिटी पे, अब जिसने पूरे महीने में दिखाया 2 आदमी को है, उसकी कितनी एंट्री आएंगी बताओ आप? 30 दिन में जिसने 2 ही प्लान दिए होंगे, क्या होगा उसका? महीना खत्म, महीना खत्म हो गया। अब खर्चे आ गए, अगले महीने का फिर बिल आएगा। हर महीने बिल आना है, बिल तो फटना ही फटना है। पैसे आए ना आए, तो पैसे कहां से लाएं? हम तियांशी कर रहे हैं, 2 प्लान देने के लिए किया था पूरे महीने में, नहीं, नहीं किया आपने, है ना। आपने महीने में 30 दिन होते हैं, अगर आप 20 दिन से कम काम कर रहे हो ना, तो आपको उस नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? किसी नौकरी को कर लो आप, कभी जाओ कभी ना जाओ, तो भगा देते हैं, मतलब भाई तू जा यार, ऐसे आदमी नहीं चाहिए हमें, है ना, तू तो मरवा देगा मुझे, ऐसे बोलता नहीं है बॉस, आप तो मरवा दोगे, आपके इंतजार में रहेंगे, हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप कभी आते हो कभी नहीं आते हो, भाई साहब मत ही आओ, हम किसी और को रख लेंगे, ऐसा होता है ना। जब नौकरी में भी नहीं रखते हैं लोग ऐसे लोगों को। इसीलिए डिसिप्लिन, इसीलिए एक कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। कुछ भी करो जीवन में, सक्सेस का मंत्र ही उसमें ही है। हम डिसिप्लिन में हैं तो हम कामयाब होंगे। मैं आपको बताता हूं, मैं सुबह पढ़ रहा था, मैं, आप जानते हो हिंदुस्तान के राजा कौन है? बिजनेसमैन, मुकेश अंबानी, राइट। तो मुकेश अंबानी जी के बारे में पढ़ रहा था
कि वो सुबह 5 बजे उठते हैं, एक आधा घंटा 1-1.5 घंटा अपना वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अपना थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, 7-8 बजे के आसपास में वो अपना नाश्ता पानी करते हैं, फिर उसके बाद वो ऑफिस ले जाते हैं, थोड़ा फैमिली को टाइम देते हैं, उसके बाद 11 बजे के आसपास 10-11 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, रात को 10-11 बजे वो वापस आते हैं, पूरे दिन में बिजी रहते हैं, काम धाम में बिजी हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमीर आदमी है ना, दुनिया के पहले 10 में आता है जो आदमी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको। फिर शाम को 10-11 बजे घर पहुंचते हैं, फिर उसके बाद वो डिनर करते हैं अपना हल्का फुल्का, फिर उसको बाद में 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे जाके सोते हैं, और फिर सुबह 5:30-6 बजे फिर उठ जाते हैं। कितने घंटे सोते हैं वो? 4 घंटा, 3 घंटा 4 घंटा। सोचो आप, दुनिया का सबसे अमीर आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है ना, आप कितनी मेहनत कर रहे हो? क्वेश्चन ये है, क्योंकि आपको जो मिल रहा है ना वो आपकी मेहनत के हिसाब से मिल रहा है, आपको उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। किसी को नहीं मिला तो आपको कैसे मिल जाएगा? आप सोचिए क्या मजबूरी है मुकेश अंबानी जी की, जो दुनिया के सबसे रिच 10 आदमियों में आते हैं, आने वाली उनकी 1000 साल तक ना पूछते हैं डेली, लाखों रुपए खर्च करते रहे ना तो भी खजाना खत्म नहीं होने वाला, इतना पड़ा हुआ उनके पास, है ना। ऐसी दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, सभी लोग, ऐसे लोगों से हमने सीखा है। मैं सुबह उठता हूं, रात को जब सोता हूं ना, तो 24 घंटे में 365 दिन में इस काम के प्रति में वो पूजा है, वो पैशन है, वो प्यार है। और जिस काम को आप प्यार करते हो ना वो काम नहीं रहता है, फिर वो तो मजा आता है ना, आनंद आता है। मतलब काम नहीं है ये मेरे लिए आनंद है, मजा आता है मुझे काम करके, अच्छा लगता है, लोगों से बात करता हूँ अच्छा लगता है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ अच्छा लगता है, लोगों को सलाह देता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और अच्छा लगता है। मतलब उस काम को करने में कई और सलाह देते हैं मेरे को, अरे सर शाम का प्लान ना कोई और दे देगा। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन कहीं मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब है, अगर मेरा मूड खराब है, जो कि ईश्वर की कृपा से रेयर चांस, राइट, तो इसलिए भाई मैं इसलिए दे रहा हूं, ये मेरा काम है, जिसने देना है दिन भर देता रहे, शाम को भी दो। मैं तो बोलता हूँ पैरेलल में ऐसे 10-20 वेबिनार चल रहे हो 8 बजे, कितना मजा आएगा। कहीं पे 100 लोग बैठे हुए, कहीं 50 लोग बैठे हुए, कहीं 500 लोग बैठे हुए, कहीं 200 लोग बैठे हुए, मजा आएगा कि नहीं आएगा? मजा आएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो हम बताते हैं कि जब इतने कामयाब लोग, इतने अमीर सक्सेसफुल लोग इतनी मेहनत करते हैं अपने काम में, तो ये गरीबदास क्यों बैठा है चुपचाप, है ना, टाइम पास क्यों कर रहा है मेरे गरीब भाई, है ना, मेरे बहन मेरे भाई जो भी हैं। हमको मेहनत करनी चाहिए, हमें बातें सीखनी चाहिए। बातें करने में क्या जा रहा है, बातें सीखने में क्या जा रहा है? पता नहीं कितनी कितनी फालतू की बातें हम सीख लेते हैं, अब काम की बातें सीख लेते हैं, है ना? तो दोस्तों एक बात समझ आ गई आपको, क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब काम बढ़ाना पड़ेगा। काम बढ़ाएंगे तो ही क्वांटिटी बढ़ेगी, नहीं पूरे महीने में 2 आदमी से कुछ नहीं होने वाला, 4 आदमी से कुछ नहीं होने वाला। 20 दिन में आप ठान लीजिए, लिख लीजिए, अपनी हाजिरी बनाइए, रजिस्टर बनाइए, जहाँ हाजिरी लगानी है, डेली हाजिरी, आई एम इन आई एम आउट, राइट। सुबह जाते हैं ना 10 बजे 9 बजे ऑफिस जाता है आदमी, तो वो लगता है उसका वहां पर क्या बोलते हैं उसको, जो बायोमेट्रिक वो होता है ना वहां पे लगा हुआ एंट्री गेट पे, हाँ जी हाजिरी लग गई। और जब वापस जाता है घर तो फिर भी तो लगाना पड़ता है, पता लग जाता है 8 घंटे लगा के गया है ना। तो ये आपको मेंटली लगाना है कि हम दिन भर में कितना मेहनत कर रहे हैं। जहां अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कईयों को ये दिक्कत आ रही है, अरे सर हमें ना समझ नहीं आ रहा, हम करें तो करें क्या करें, ये भी समस्या है। अभी तक कंफ्यूज हैं, करें तो करें क्या करें, कंफ्यूज क्यों होते हो? आपके ऊपर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, पूछ लो भाइयों से बहनों से, और नहीं तो मैं यहाँ आके बताता ही रहता हूँ, वैसे भी यहाँ चिपके रहोगे तो वैसे पता लग जाएगा करना क्या है। लेकिन कहीं पे कंफ्यूजन है तो जरूर पूछना चाहिए, 1000 बार पूछिए, पूछते रहिए, पूछने वाला आदमी कामयाब होता है। अपने आप को ना पूछना ही नहीं है, क्यों? ईगो है, ईगो। पूछूंगा तो बोलेगा अच्छा ये भी पता नहीं है। जब स्कूल में मैडम पूछती थी ना, बेटा समझ आ गया, हम क्या बोलते थे? नहीं भी समझ आया, हम बोले नहीं हाँ मैडम आ गया, समझ आ गया। क्यों? पता है अगर हमने नहीं आया बोल दिया तो मैडम एक थप्पड़ मारेगी, तेरा ध्यान कहाँ था, है ना। पर यहाँ तो कोई थप्पड़ नहीं मार रहा है, यहाँ तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। यहाँ तो आप अपने आप सीनियर से पूछिए, 50 बार पूछिए मेरे को करना क्या है भाई साहब, मुझे कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, जिंदगी में सक्सेस लेनी है, यहाँ से मैं कुछ इतिहास रचना है मेरे को यहाँ से। और अब जब इतने बड़े सपने दिखा दिए गए हैं यहाँ पर, तो हमें पूरे भी करने हैं उनको। तो कैसे होगा? उसके लिए आपको दोस्तों
कमिटेड होना है अपने सीनियर के साथ में। इसलिए ना उनको बोलो, मेरे को पकड़ो सर, मेरे को बताओ सर करना क्या है, और फिर क्वेश्चन नहीं करना है। एक तरफ तो गुरु जी बना दिया, ऊपर से चौड़े भी हो रहे हो, नहीं नहीं ऐसे तो नहीं करेंगे हम। अच्छा क्यों नहीं करोगे, फिर गुरु मत बोलो, बोलो है ना। गुरु एक तरफ तो ना अपने मतलब के लिए गुरु, मतलब खत्म, तो तुम कौन और हम कौन, ये नहीं। ऐसे लोग फिर टेम्पररी कामयाब होते हैं, कुछ दिन कामयाब हो जाते हैं, फिर वो वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। क्यों, आदत से मजबूर है ना। क्योंकि हम जो कुछ भी हैं जीवन में, हम आदत से हैं। मेरे जीवन में आज तक जो घटना घटी है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, बिकॉज ऑफ हैबिट। मैंने दुनिया भर के लोगों के ऊपर R&D किया, मैंने देखा, स्टडी किया, मैंने देखा वाकई में यार हैबिट ने बनाया है लोगों को, हमारी हैबिट ने ही हमको बनाया है या हमारी बर्बाद किया है। तो हमें चेक करना है। तो हमें अपने काम के बारे में पता होना चाहिए, हमें करना क्या है। और जो मैं बता ही रहा हूँ अभी, कि आपको पूरे महीने में 20 दिन काम करना चाहिए कम से कम, बाकी दुख सुख मिला लेते, 10 दिन छुट्टी है आपकी, है ना। 2 दिन अंग्रेजों की छुट्टी होती है बाहर देश में ना, चलो 5 दिन का वीकेंड कर दिया, वीकडेज कर दिया आपके लिए, तो भी 20 दिन तो बनते हैं ना अंग्रेज के बच्चों, है ना। कोई बात नहीं, बन सकते हैं। तो कहने का मतलब 20 दिन हमने मेहनत कर ली, बहुत बढ़िया, और देख लेना आप, बढ़िया शानदार काम होगा। लेकिन आपने लिस्ट बनाओ, लोगों से बातचीत करो, लोगों को क्या बोलना है, क्या बोल के इनवाइट करना है, वो सीखो। अभी आप जो कच्चा पक्का कर रहे हो, उसमें सब कुछ कच्चा पक्का हो रहा है, गुड़ और गोबर इकट्ठा हो रहा है। आप सोचो गुड़ में गोबर मिल जाएगा तो क्या होगा, गड़बड़ होगा कि नहीं होगा। आप सर आते ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है, क्यों करेगा, आपने कारनामे ऐसे कर रखे हैं, है ना। चीजों को थोड़ा सा और सब्र बनाए, सब्र सब्र सब्र, जल्दबाजी नहीं है। जब आप किसी को फोन करते हो ना, याद रखना इन बातों को, जब आप फोन करते हो, अब आपने फोन किया, सामने वाले ने फोन नहीं उठाया, मान लो, दे दनादन फोन, दे दनादन फोन, हो सामने वाला और इरिटेट हो जाता है, बोला यार कमाल लोगे, कहीं बिजी हो सकता है, वो कोई दुख सुख हो सकता है, कोई काम आ सकता है, या उसका मूड नहीं हो आपसे बात करने का अभी, आप भाई साहब दे दनादन लग गए। तो नहीं, ऐसे काम नहीं करने, इतना डेस्परेट नहीं होना है भाई। सर आपने बोला था बात करने के लिए, तो मैंने बोला था, तो चलो शुक्र है, ये भी बता रहा हूँ, ये नहीं बताया होता तो और एक्सीडेंट हो जाए। सर आपने बोला तो हम तो लेके दे दनादन कर दिया हमने तो, ठीक है ना, हमें आपने थोड़ी बोला था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें बताने की, बहुत जरूरी है। इरिटेट नहीं होना चाहिए, उसको डेस्परेशन नहीं दिखना चाहिए, यार मेरे पीछे पड़ गया है, तो है ना, पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गया इतना ज्यादा, आज तक तो फोन ना आते थे इसके, अब देखो दे दनादन कर रहा है फोन। आपकी जहां जैसे हो ना, आप नेचुरल ऐसे रहिए, तो आपको लोग क्या करेंगे, पसंद करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जब आप आर्टिफिशियल हो जाओगे, या कोई चीज एक्सेस होती है, तो कहते हैं ना, अति तो हर चीज की बुरी है, कहते हैं ना, तो वही वाली बात है। तो जब आप फोन करते हो, एक बार फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं, 1 घंटे तक उसको तंग मत करो। अब तो बहुत अच्छा तरीका आ गया है, मैसेज कर दो, या वॉइस रिकॉर्डिंग आती है, उसमें बोल दो कि जब भी आप लगता है कि आप कहीं बिजी हो, जब भी आप फ्री हो, आप फोन कॉल करना, है ना, बस। अब इंतजार कर लो, क्या दिक्कत है, कोई आग थोड़ी बुझानी है। कहने का मतलब है कि आपको तसल्ली होनी चाहिए। तो एक बात तो पता लग गया, आपके प्रोस्पेक्टिंग डेली करनी है। लेकिन जब प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो ध्यान रखना, फोन करती बार फिर वापस आके बोलो कि सर एक्सीडेंट हो गया, बंदे ने डांट दिया, इरिटेट हो गया, है ना। तो दोस्तों लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, कोई फोन करके नहीं बोलेगा मैं आ रहा हूं, मेरे को ज्वाइनिंग करा दो। ये काम है हमारा, ज्वाइनिंग कराना, लोगों का बेड़ा पार करना, क्योंकि लोगों का बेड़ा पार होगा तो ही हमारा पार होगा, राइट। तो हमारा ये काम है। दुनिया में कौन सा आदमी आप बता दो जिसको नहीं करना पड़ रहा है। नहीं तो मुकेश अंबानी जी को क्या जरूरत है, अगर खुद ही चल रहा होता प्रोग्राम ऑटो गेयर पे, नहीं तो क्या जरूरत है उनको। वो बोलते हैं ठीक है यार, मैं भी माला जपता हूँ, अब तो माल पानी बहुत है ना। तो उनको काम पर ध्यान देना पड़ता है सबको। जब इतने बड़े बड़े कामयाब लोग दे रहे हैं, हमें भी देना चाहिए अपने काम पे, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है, हमें तो बहुत कुछ करना है अभी। और अभी से हम क्या है, कंफर्ट है भाई साहब, अपने को तो नहीं है इतनी भूख, नहीं है तो फिर घर में बैठे रहो। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा आदमी ऐसा है जिसको काम करने की चाहत है, भूख है, राइट। तो दोस्तों डेली बेसिस पर प्रोस्पेक्ट कितने होने चाहिए, कोशिश करो हर रोज 2 लोगों को। जो प्रोफेशनल है वो 10 को बोलते हैं, 10 लोगों को, सुबह 8 9 10 बजे तक ना
पता होना चाहिए, इसको फोन किया, इसको फोन किया, इसको फोन किया, सेट कर लिया मीटिंग, आज इससे मिलना ही मिलना है ना। आपने 8 बजे से लेकर सुबह 10 बजे के बीच में 2 घंटे के अंदर आपके दिन भर के शेड्यूल फिक्स हो जाने चाहिए। आज मैंने इससे मिलना है, इससे मिलना है, इससे मिलना है, या जो मीटिंग करनी है, कौन सी मीटिंग करनी है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है, लेकिन आपने प्रोस्पेक्टिंग कर डाली आज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, आपकी मर्जी है। अब 10 से बात करोगे, 10 के 10 थोड़ी करेंगे, आपको टाइम देंगे, उनमें से 4 आदमी टाइम देंगे, 5 आदमी देंगे, 2 आदमी देगा, 1 आदमी देगा। आपने 1 को भी नहीं किया, कोई भी नहीं देगा, 2 को दिया, हो सकता कोई भी ना दे। तो आपको काम निकालना है, काम निकालना होता है, काम निकालना पड़ता है। शुरू में बीज बोने पड़ते हैं, अगर पेड़ चाहिए ना तो बोने पड़ते हैं, बीज बोया नहीं चाहिए, पेड़ पेड़ कहां से मिल जाएंगे, राइट। तो हमें पता होना चाहिए हमने बीज लगाए कि नहीं लगाए, राइट। तो दोस्तों डेली बेसिस पे आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ये बात ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखना है कि आपको डेली लोगों को प्रोस्पेक्ट करना है। जब उनकी प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। और जो मैंने बताया आपको पहली बात थी, अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। दूसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको बोलते हैं जब आप किसी को इनवाइट करें तो फीलिंग से करें, फीलिंग से, दिल से, इसको बोलते हैं दिल से करें। अब आप बोलोगे कि नहीं दिल से करते हैं, दिल ही होता है अंदर, तो जब करते हैं तो दिल बाहर थोड़ी होता है सर। हाँ बाहर ही होता है, पता है मेरे को कैसे होता है। आपने किसी को फोन किया, आप किसी को बोल रहे हो हाँ भाई साहब एक अपॉर्चुनिटी आई है, बढ़िया, लोगों की जिंदगी बदल रही है, मैं सोचता हूँ मेरी भी बदल जाएगी, और मेरे को लगता है कि आपकी बदल सकती है, तो एक प्रोग्राम करना है, आ जाओ, है ना। ये है एक दिल। अब एक दूसरा दिल है, दूसरा दिल ऐसे है, अंदर से आवाज आ रही भाई साहब मजा आ गया यार, मेरे हाथ में तो एक ऐसी चीज मिल गई है, मजा आ गया, जबरदस्त, आग लगने वाली है, और मेरा मन कर रहा है मैं ये आपको बता दूं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, चीज ऐसी है हमारी जिंदगी बदल जाएगी भाई साहब, मौज होने वाली है। ये बताओ अब किस टाइम मिलोगे आप, मैं आ रहा हूं बस। अब देखो एनर्जी कहाँ है, एनर्जी का लेवल कहाँ है, फीलिंग का लेवल कहाँ है, कि आप कन्विंस्ड हो कि ध्यान से जिंदगी बदलेगी, इतने कन्विंस्ड हो आप, इतना प्यार है ध्यान से, इतना आइडियनेट सिस्टम में घुस गए हो आप कि आपकी फीलिंग जा रही है, फीलिंग जा रही है, क्या जा रही है, इनविटेशन है, किससे, फीलिंग से। आप 10 को इनवाइट करो या 100 को करो या 500 को करो, फिर खाली हाथ आओगे, सर मोती नहीं लगे हाथ में, है ना। फिर भाई साहब पानी में, गहरे पानी पैठ, मोती कहाँ होते हैं, गहराई में, दिल की गहराई से करोगे तो मोती निकलेंगे। आप गए पानी में डुबकी मारी, तक 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 नीचे गए, अरे सर वो तो दिखाई नहीं दिए, आगे हम ऊपर, क्यों भाई, थोड़ा और जाना था नीचे, थोड़ा और नीचे जाते तो नजर आते आपको, हम तो कुछ दिखाई नहीं दिया। अब नीचे मान लो 20 फुट का, अगर मान लो 20 फुट या 20 मीटर हो सकता है पानी, तो अगर 20 40 फुट के नीचे गहराई है और आप 5 फुट ऊपर से वापिस आ गए तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, खाली हाथ। जब जाना है घुसना है तो दिल से घुसो ना, या घुसे क्यों पानी में, है ना। मोती तो तभी मिलेंगे, मोती नीचे हैं गहराई में। सेम चीज है दोस्तों, जब आप किसी को फोन करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन में दम होना चाहिए, आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए फुल्ली, आपके रोम रोम, शरीर का रोम रोम ना एक्साइटेड होना चाहिए, जेन्युइनली दिल से, आर्टिफिशियल नहीं। आर्टिफिशियल तो लोगों को पता लग जाता है, बना रहा मेरा बेवकूफ, खुद तो कोई बेवकूफ बन गया है ना, मूर्ख लबे मूर्ख, है ना, वो हो गया है, खुद मूर्ख है और मूर्ख ढूंढ रहा, मैं थोड़ी मूर्ख हूँ, वो बड़ा बोला मैं शाना हूँ जी। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। क्या करना है, इनविटेशन देना है, दूसरा पॉइंट ही है, कैसे, दिल से। अब आपने आपसे पूछिए, आप क्या करते हो, आप कैसे करते हो, ये मिस्टेक करते हो कि नहीं करते हो, हाँ जी करते हो ना, पता लगा। अरे तैयारी, जब तैयारी, मान लो मेरे को स्पीच देनी है, मैंने अभी वो आपने देखा यूरोप के लोगों को एड्रेस करना था मेरे को, है ना, 1.25 घंटे तक, 1 घंटे के आसपास का प्रोग्राम था, मुझे अंग्रेजों के बीच में खलबली मचानी थी, हैं,
अगर मैं तैयारी ना करता, मैं वहां लड़खड़ा आता तो क्या होता? मतलब बड़ा अंग्रेज का बच्चा बनना है, और आप भी मजाक उड़ा रहे होते, पाल जी बड़े अंग्रेज बनने निकले थे, है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि फिर उसकी तैयारी करो, फिर रटो उसको, उसको ऐसे महसूस करो। ये कविता सुनानी है, जैक एंड जिल, है ना? वो वाली कहानी, कविता थी ना जो कल मैं, हिमानी जी ने कल या परसों, कौशल जी ने भी एक सुनाई थी बचपन की, कोई बच्चों की, उसमें दम था, ठीक है ना? तो ऐसे ही, तो कहने का मतलब क्या है, जो आप बोलते हैं ना उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। क्या? उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। जब फोन करके बोल रहे हो ना, जो उस पर विश्वास है, नहीं है, बोल रहे हो, मुंह से बोल रहे हो बस, दिल से नहीं बोल रहे हो, मामला जमेगा नहीं, क्योंकि आवाज पहुंचती है, दिल की आवाज दिल तक जाती है। दूसरी बात समझ आई नहीं आई? क्या समझ आई? कि जो बोलना है ना दिल से, आज ध्यान रखना शेयरिंग नहीं होगी, इसलिए तसल्ली से बैठे रहो, सुनते रहो। और कोई शेयरिंग के चक्कर में बैठा हो, भागने के चक्कर में हो ना, तो भाग सकता है वो, अभी जब मामला जरा लंबा जाने वाला है थोड़ा सा और, है ना? अब तीसरी बात एक और याद रखो, हिंदुस्तान में खासतौर से, अंग्रेजों से काम कर रहे हो बाहरले देश में, कोई एडवांस कंट्री में, तो अलग बात है, लेकिन मैंने यहाँ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। कभी ये ना पूछें कि कहीं आप बिजी तो नहीं है, गलती से मत पूछना किसी को, खाली पीली बैठा होगा, पता क्या बोल रहा होगा, हाँ यार मैं अभी ना बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। ये गलती मत करना, ये थोड़ा सा हटके है प्रोग्राम, आप समझ रहे हो? क्यों? जो हमारी तरह एड़ा होगा ना वो तो घुस जाएगा, लेकिन जो ज्यादा सिविलाइज, पढ़े लिखे, प्रोफेशनल लोग हैं ना, वो बड़े स्टाइल में आते हैं, है ना? वो स्टाइल मार जाता है उनका। अब क्रिकेट का बैट लेके मॉडलिंग थोड़ी करनी है पिच में, पिच में तो हर बॉल के हिसाब से खेलना पड़ेगा भाई साहब, तब रन बनेंगे। कब चौका मारना, कब किस बॉल पे चौका, किस पे छक्का लगेगा, किस बॉल को छोड़ना पड़ेगा, किस पे सिंगल डबल करना पड़ेगा, आपको मेरिट देनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द बॉल। यू हैव टू प्ले द बॉल, यू हैव टू रिस्पेक्ट। सेम चीज है, प्रोस्पेक्ट हमारे ऐसे हैं हिंदुस्तान में। तो हम लोगों को, आप, ये आपकी सुधार की नीति चल रही है, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है ये आपकी सुधारवादी नीति पे काम चल रहा है इसका, ठीक है ना? आपने किन बातों का ध्यान रखना है जब आप किसी को इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? आपने ये नहीं पूछना है कि आप कहीं, कहीं कभी ये ना पूछें कि कहीं आप बिजी तो नहीं है। सामने वाला छूटते बोलेगा भाई साहब मैं बड़ा बिजी चल रहा हूँ, खाली पीली आदमी भी बिजी बता देता है, उसको लगता अपने कौन सा काम बता दे यार मेरे को, ठीक है ना? ना, 10 में से 8 लोग यही बोलते हैं, बाद में फोन करना, अभी मैं बिजी हूँ, है ना? इसलिए सीधा तीर निशाने पर, मतलब आते तीर कमान चढ़ा चढ़ा के रखो, फायर। इनवाइट करना है, क्या करना है, बुलाना है या जाना है, दो ही चीजें होती है, या तो जाना है या बुलाना है। और थर्ड पार्टी जाने की बात आ जाए, कोशिश करो उसको बीच वाली जगह में ले आओ, ऐसी जगह में बैठा दो, क्योंकि अगर उसकी गद्दी के ऊपर चलेगा ना, गद्दी में बैठा होगा बॉस बन के, आ भाई आ जा, है ना? और आप जाएंगे याचक बन के, याचक, मेरे प्रभु मैं आपके लिए प्लान लाया हूँ, करोड़पति बनो आप प्रभु मेरे, है ना? और वो बोलेगा अच्छा, ये सड़क में करोड़पति बनाएगा हमारे को, ऐसे तो घर घर जाके करोड़पति बना रहा है ऐसे। कहने का मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सा अप्रोच अपने आप को देखना पड़ेगा। हाँ आपकी मजबूरी, आपको लगता है यार चलो देखा जाएगा, तो कोई बात नहीं, कौन सा यहाँ पे खत्म हो गई दुनिया आपकी, है ना? 135 करोड़ लोग रहते हैं, चांस लेके देख लो, बंदा नहीं निकल रहा अपने बिल से बाहर, उसके बिल में चले जाओ भाई, अंदर ही आ जाते हैं, मांद में आ जाते हैं, है ना? तो कहने का मतलब फिर वो भी है, बट कोशिश करो कि उसको, अगर आप थर्ड पार्टी वाली जगह में ले आए, किसी थर्ड वाली जगह में ले आए, मान लो किसी ऐसी जगह में बैठ गए आप, जहां अगर उसकी दुकान में जाओगे, वो अपने ग्राहक के साथ बिजी है, वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा, थोड़ी देर बाद आप बोलोगे यार यहाँ तो टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, या आपको अपने आप को ऐसा लगेगा यार इसने तो मतलब मैं वैसे हल्के में ले लिया। इसका मतलब हल्के में लेगा क्यों? अगर आपने मामला समझ लिया ना, अगर आप उसके बाद जाओगे वो बिजी है, तो अगर वो स्पेशली किसी जगह पे थर्ड पॉइंट पे बैठेगा ना,
किसी तीसरी जगह पे बैठेगा, जैसे रेस्टोरेंट में बैठ गए, कहीं पे बैठ गए आप तीसरी जगह पर, कॉमन जगह पर, तो क्या होगा, वो आदमी फिर आपकी तरफ ध्यान देगा पूरा का पूरा, कि उसको पता है मैं तो तेरे साथ में आया हूँ मिलने के लिए, बात करने के लिए आया हूँ, आप बताइए क्या है मेरे पास, क्या चीज है, राइट। तो इसलिए आप इस बात को समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अब ये वाले काम आपने प्रैक्टिकली करने हैं। प्रैक्टिकल मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है, थ्योरी होती है, एक होती है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल चीजें करने से पता चलती है, सिर्फ सोचने से नहीं पता चलेंगी, प्रैक्टिकल चीजें करने से ही पता चलती हैं। तो इसके अलावा जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो आपने इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे आपने किसी प्रोस्पेक्ट को थर्ड पार्टी वाली जगह में बुला लिया, तो जो मैंने पिछले कल भी आपको कहा था, उसको मैं बोलता हूं कि टेस्टमनीज, आपको कुछ टेस्टमनीज पता होनी चाहिए प्रैक्टिकली वाली, अपनी हो तो सबसे बेस्ट, चाहे वो प्रोडक्ट की है, चाहे वो बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस है। एक पॉजिटिव अगर आपका एक्सपीरियंस होगा और उसको आप जब शेयर करते हो कि मैंने ये काम किया, मैंने ये, मेरे साथ ये जुड़ गया है, मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ लोग ठान लेते हैं, आपने बोला मेरी भी स्थिति ऐसी चल रही थी और मैंने ठाना, और ठान के अब मान के चलते हैं, अब हमारी टीमों में तो आप पता ही, आपको प्रोग्राम लाखों में है। एग्जाम्पल देता हूँ, किसी की टीम में 1000 लोग जुड़े हुए, किसी की टीम में 500 लोग जुड़े हुए, किसी की टीम में 100 लोग जुड़े हुए, ऑब्वियसली अच्छी बात है। लेकिन अब आपकी आपकी टीम में पता कितने लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ 5 लोग। अब कैसे बोलेंगे आप, मेरी टीम में ना अभी 5 ही लोग जुड़े हैं यार, है ना, एक तो ये, और ये कि ये भाई साहब मैंने काम शुरू किया है और मेरी टीम में ना 5 लोग जुड़ चुके हैं। कितने? 5 लोग जुड़ चुके हैं, मतलब बहुत बड़ा काम कर चुके हो। यहाँ किसी के नीचे 500 लोग हो ना, अब तो क्या बोलते हैं, हमारी टीम में तो सिर्फ 500 ही लोग हैं सर। आप सोचिए ना, मतलब 500 लोगों के बाद भी ऐसे लगता है जैसे कि कोई नहीं है, और एक आदमी के साथ में 5-10 लोग हैं, वो ऐसे बोलता है जैसे उसके नीचे फौज खड़ी है। दैट इज द स्पिरिट, दैट इज द फीलिंग जो सामने वाले के अंदर वाइब्रेशन पैदा करती है। एनर्जी जनरेट, नहीं क्या बोला था, एनर्जी कैन नॉट जनरेटेड, है ना, कन्वर्ट, कैन नॉट बी जनरेटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, राइट। साइंटिफिकली जो बोलते हैं वो किससे निकलती है, आपके एनर्जी, आपके शब्दों से, आपकी बातों से, आपके वर्ड्स से निकलते हैं। तो जब आप ऐसे बताते हो किसी को, जब मिलते हो, अब आपने टेस्टिमनी के बारे में बात की, तो उसमें वाइब्रेशन होनी चाहिए। ए भाई साहब इतना शानदार रिजल्ट है, हमारी बहन को दिक्कत थी, परेशान थी, जब अनबिलीवेबल हो गया। पता है आपको, हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे मेंटर हैं, हमारे कोच हैं या गुरु हैं, या जो भी आपका सीनियर है, अब आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी, ऐसे लगना चाहिए इंद्र भगवान का जो सिंहासन ना वो डोल जाएगा, ऐसे आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। आप समझ गए, बट इट शुड कम फ्रॉम हार्ट, ये नहीं है, और फेंकना नहीं है, फेंकना फेंकना मतलब जो जो हमारे पास, जो हमारे रिजल्ट है ना, वो इतने शानदार है, ये रिजल्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी फीलिंग जानी चाहिए। मान मतलब क्या है बताने का, सिखाने का मतलब है आपको, इसकी फीलिंग जानी चाहिए। जो रिजल्ट आया यार, वो रिजल्ट भी आप ऐसे बता रहे हो जैसे मरे हो, कोई है ही नहीं, है ना, 500 लोग हैं, ऐसे बता रहे हो जैसे कोई है ही नहीं, और एक वो भी आदमी है, जो 5 लोग थे, 1.25 लाख ना लेकर रहा हूं, है ना, तो हो गया काम फिर तो तभी है पॉसिबल। उनमें वो जोश था ना, वो एनर्जी थी, तभी वो लोग, वो फोर्स पैदा की थी उन लोगों ने, राइट। तो अब बात करते हैं चौथा पॉइंट आज का, कि चौथी पॉइंट किस बात पे आपने याद रखना है, किस चीज के ऊपर फॉलो करना है।
कि जब आप किसी को बुलाओगे या दिखाओगे, कुछ भी करोगे, तो बहुत सारे लोग आपका प्लान देखने नहीं आएंगे, इनवाइट करोगे तो नहीं आएंगे, बुलाओगे नहीं आएंगे। तो ये नेचुरल है, इसको क्या सोचना है आपने, ये तो नेचुरल है सर, ये तो आपने बता ही रखा था। तो इस बात से होपलेस होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं है यार ये क्या धंधा है, ये क्या बिजनेस है, लोग ही नहीं आते हैं, हम बुलाते हैं। नेचुरल है, सबको अमीर नहीं होना है, मैं बता रहा हूं आपको, सबको अमीर नहीं होना है, सबको पैसे नहीं कमाने हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसलिए इसको आप नेचुरल लेके चलिए। तो हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहता, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं आया तो नहीं आया, इस बात को एक्सेप्ट करना आपने अपने आप से। और लॉ ऑफ एवरेज जो मैंने बताई दी आपको, लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो करना है। और जब आप सब्र रखोगे तो डेस्परेट नहीं होना है, लोग आपको कॉल बैक भी करेंगे, ठीक है? तो नहीं आएगा, मैसेज कर रखा है आपने, नहीं तो आप एक दिन बाद किसी को भी दोबारा कॉल कर सकते हो, बात करते हो। ज्यादा डेस्परेशन नहीं दिखानी है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। और यकीन करना, पांचवा पॉइंट आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक और है, वो ये है, अब 1 घंटे बाद या तो उसका फोन आएगा या आप करोगे फिर दोबारा। अब छूटते ही सीधा इस पे नहीं आना, कहाँ थे, मैं फोन कर रहा था, मैं फालतू की बकवास बातों पे, है ना? आपने क्या बोलना है, हाल खबर पूछना उसका, और सब ठीक है ना भाई, सब ठीक ठाक है ना, ऑल इज वेल, ऑल राइट, कहते हाँ नहीं सब ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम, हाँ मैं फोन कर रहा था, वो बिजी लग रहे थे आप शायद ना, इसलिए। क्यों, हाल खबर पूछने से क्या होता है, सामने वाले को लगता है कि आप ना मतलब कंसर्न होते हो, यू केयर अबाउट देम। आप समझ रहे हो बात को, कि उसके पीछे एक फीलिंग्स है, कि जैसे उसने, अगर मान के चलते उसने जानबूझ के फोन नहीं उठाया, जब भी उसको अच्छा लगेगा कि मैं ही शैतान हूं, ये तो भगवान है ना, ये मेरे को बता रहा था, लेकिन मैंने इसको 1 घंटे मैंने इसलिए जानबूझ के नहीं उठाया था फोन। आप मेरी बात समझ, आपने क्या करना है, हाल खबर के ऊपर भी जाना है, हाल खबर पूछना है सामने वाले का, कि उसको ये ना लगे ना कि सिर्फ काम तक ही मतलब है, भाई साहब काम खत्म, तुम कौन और हम कौन, वो उस पर नहीं जाना है आपने, राइट? इसके अलावा आपने पानी देना दोस्तों, इसके अलावा मेन चीज क्या है कि जब आप कहीं पे भी इस तरह के माहौल में होते हो, ठीक है, तो आपको तैयारी के साथ जाना है। तैयारी मतलब आपके पास डेमो की किट होनी चाहिए, नेपकिन है तो मार्केट का नेपकिन, कंपनी का नेपकिन वो होना चाहिए। उसके लिए जो चाहिए ना, आपने देखा होगा ट्रे होती है, पतली पतली ट्रे हैं, अपने बैग में होनी चाहिए ट्रे। मैं देख रहा हूँ हिमानी जी दिखा रही है मुझे, बहुत सारे अपनी ट्रे होनी चाहिए, हल्की सी ट्रे रखिए, और अपने दोनों नेपकिन रखिए। ये नहीं कि आपके घर में होगा नेपकिन, उसमें भी बचाने के चक्कर में लगे होते हैं लोग, नहीं नहीं हम बड़े शाणे हैं, हम तो चाहेंगे ना एक नेपकिन तो हम उनका ही यूज करेंगे, हम अपना तो कर ही रहे हैं ना एक बार बाद। नहीं, अरे व्यापारी नहीं हो। मैं बताऊं, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसने पिछले साल 1 करोड़ से ऊपर कमाए थे, ठीक है जी, 1 साल में। उस आदमी ने जब मेरे साथ ज्वाइन किया, उसने 70,000 रुपये, 70-80 हजार रुपए के उन्होंने नेपकिन लिए। उन्होंने अपने घर वाले को बोल दिया, अपनी बहू बेटियों को बोल दिया, इसमें से एक नेपकिन नहीं निकालना है, अगर आपको नेपकिन चाहिए ना तो अलग से मंगा लेना आप। लेकिन जो ये जो घर में आया ना 70,000 रुपये का माल, इसमें से एक भी नेपकिन ना ये पर्सनल यूज के लिए नहीं है, ये डेमो के लिए, डेमो के लिए। 70,000 रुपये का नेपकिन उड़ा दिया, 70,000 का कंपनी का होगा, 70,000 का मार्केट का भी लग गया होगा, 1.5 लाख का नेपकिन निकल गया। 1.5 लाख भाई, 70,000 के नेपकिन पता कितने कितने डब्बे आते हैं, हिसाब लगा लो, 10 डब्बे तो आए होंगे, हर डब्बे में 48 पीस, उन 48 पीस के अंदर भी 8-8 पीस, 10-10 पीस होते हैं, 400-500 पीस होते हैं ना, 500 पीस इंटू 10 से गुना कर लीजिए आप, कितना हो गए, 5,000 पीस हो गए, 5,000 डेमो हो गए कि नहीं हो गए? कुछ ज्यादा थोड़ी है 5,000 डेमो। आप काम करने तो निकलो, पता ही नहीं चलेगा 5,000 डेमो कब खत्म हो गए। काम करने की भावना तो हो, हमें पता ही नहीं है, पता नहीं है ना जाने कितनी डेमो, कितनी मीटिंग कर ली आज तक, है ना, कितने लोगों को हम मिल लिया आज तक। तो आप मेरे पास, उस बंदे ने मेरे को बोला कि सर मैंने अपनी बहू को बोल दिया है कि बेटा, बेटा जी
आपको नैपकिन चाहिए होगा, अलग से मंगाएंगे, कंपनी से मंगाएंगे। ये जो माल आया ना आपकी बारी, ये सब फाड़ने के लिए आया है, डेमो के लिए। दैट इज द लेवल। एक आम आदमी की बात कर रहा हूं, जिसकी उम्र 56 साल थी जब मेरे से मुलाकात हुई थी, और आज 62 साल है, और 2 4 5 करोड़ रुपए कमा लिए त्यांशी से। समझ गए? इस शख्स का नाम है, अब नाम क्या बताऊं, काम ही बता दिए मैंने, ठीक है ना। मतलब ऐसे ना जाने कितने लोग ऐसे हैं, जिस दिन मैंने उनको स्टोरी सुना दी ना, उसके बाद उन्होंने भी बोला भाई साहब आप समझ आई कहानी, हम गलती कहाँ कर रहे हैं। यहाँ तो ये चल रहा है, एक नैपकिन हमारा, एक उसका सामने वाले का, और सामने वाले को मांगते हैं और बुरा लगता है। बताओ, ये नैपकिन मांग रहे हैं हमारे से, कैसे आदमी है ये। मतलब शुरू होने से पहले दुकान बंद। लाएंगे कि नहीं लाएंगे अपना माल, यूज करेंगे कि नहीं। ज्यादा शाना बनने वाला आदमी जो है हर जगह फेल है जिंदगी में, मैं बता दूं आपको। ज्यादा शाना बन गया, ज्यादा समझदार, बड़ा चालाकी, ये फेल है, गारंटेड फेल है। इनको कोई कामयाब नहीं कर सकता धरती में। आप समझ गए ना बात को। तो अपना सामान, अपना हथियार लेके निकलो, राइट। जब जाके जीत पक्की है। उधार लेके कभी युद्ध नहीं जीत सका कोई, ठीक है ना। कोई आएगा देगा, फिर लड़ाई लड़ेंगे, जब तक तो गोली चल जाएगी सामने से दुश्मन की, आप खत्म। कहने का मतलब यह है कि आपका जो काम है दोस्तों, आपके ऊपर से शुरू होता है। आप अपनी तैयारी कैसे करते हो। आपने कंपनी का जो प्रोडक्ट का बुक है ना, कंपनी का प्रोडक्ट का बुक देखिए आपने, कितने शानदार प्रोडक्ट बुक हैं, और कंपनी के प्रोडक्ट बुक हैं वो रखिए अपने पास में। कंपनी की प्रोफाइल बुक है वो रखिए अपने पास में। 200 200 रुपए की किताबें हैं, उसमें जान निकल जाती है लोगों की। आप सोचो, बनना पैसे कमाना चाहते हैं, मतलब इस मेंटेलिटी को, ये गरीब मेंटेलिटी, हम गरीब नहीं है, हमारी मेंटेलिटी गरीब है। देयर इज नो मनी प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, देयर इज ओनली आइडिया प्रॉब्लम। देयर इज ओनली आइडिया, मेंटल प्रॉब्लम है। आप सोचिए, कौन सा काम धंधा बिजनेस है धरती में जहां 10 20 50 हजार रुपए से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और एक नहीं, लाखों करोड़ों लोग कमा रहे हैं धरती में। पिछले साल, एक एक साल में 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसमें से 7.5 लाख करोड़ रुपए तो बटा ही है हम जैसे आप जैसे लोगों के घरों में। 7.5 लाख करोड़ रुपए। नहीं समझ आई होगी, लिख लो कागज में, अब तसल्ली से समझना क्या बताया मैंने, ठीक है। तो मामला जो है आज का यहीं पे खत्म करेंगे। बताने के लिए बहुत है, लेकिन तैयारी मेरे को लगता है प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, इनविटेशन देने से पहले, इनविटेशन करने के साथ, मिलने के टाइम में, इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखोगे, आपकी जो शक्ति है वो मजबूत हो जाएगी। जो आप सप्लीमेंट खा रहे हो, उसकी खुली हुई बोतलें, जो कोर्डिसेप्स खाया है ना, या चिटोसन खाया है, या आपने स्पिरुलिना खाया है, जिमनेमा, कुछ भी खाते हो आप सप्लीमेंट वगैरह में, तो उनकी जो बोतल्स है ना, बॉटल्स, मतलब मान लो उसमें कुछ पड़ी होंगी, तो वो आपके बैग में होनी चाहिए। सामने वाला देखना चाहता है इसने कोई बोतल खोली भी कि नहीं, कि बेचने के चक्कर में निकला पड़ा है ये, है ना। क्यों, बड़े कलाकार होते हैं। कल किसी ने एडमिट भी किया था, कल परसों यहाँ, हाँ वो नीता जी ने, कि 3 साल तक तो मैंने सप्लीमेंट नहीं खाया था। सोचिए, आप उनको लगता है, नहीं तो आज वो स्टार गोल्ड होती, खा लिया होता। वासुदेव जी ने खाया था, वो बन गए, क्योंकि जुड़े तो साथ साथ ही थे ना। तो आप प्रैक्टिकल जो हम बातें बोलते हैं ना, बहुत सारी बातें तो आपके सामने वैसी आ जाती है पटल पे, और कुछ पे आप विश्वास बनाए रखो, एक दिन आपके सामने आ जाएगा सब बिल्कुल, दूध का दूध पानी का पानी। क्योंकि जब हम भूखे नंगे थे तो हमने जब नहीं झूठ फालतू की बातें की, चीटिंग वाली बातें, झूठ बोलना लोगों को। तो आज तो भगवान की दया से सब मामला फिट है, क्या जरूरत है। तो हम जो बातें बता रहे हैं उसके ऊपर 100% विश्वास करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और हम लगे पड़े हैं, लग जाओगे तो आपका भी होना है और हमारा भी, सबका ही होना है बेड़ा पार। नहीं तो हम तो ढूंढ ही लेंगे किसी और को भी, है ना। भाई अभी तक तो आपके बिना चल ही रहा था ना प्रोग्राम, तो आके भी चलेगा। लेकिन अगर आप इस ट्रेन में चढ़ गए तो मंजिल में आप भी होंगे।
ठीक है ना। तो टियांस आईटी नेट सिस्टम का जो माहौल है, सिस्टम है, इसमें इस शिद्दत के साथ, इस जुनून के साथ, क्योंकि ये बिजनेस दिल का है, पैशन का है, सबमिशन का है, यूनिटी का है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने का है, ठीक है। और अपनी चालाकियां, अपने ये ईगो, कंप्लेंट, सब कुछ जीरो कीजिए। नहीं हो रही होती हैं, यकीन कर लेना, आप पीछे मुड़ के जब देखोगे नहीं हो रही होती, नहीं हो रही होती। आप न्यूट्रल हो ना, चलेगा, न्यूट्रल में कोई बात नहीं। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल, राइट। लेकिन अगर आप पॉजिटिव साइड में होंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। न्यूट्रल में ये है कि फायदा नहीं होगा ना, तो नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड में चले गए तो फायदे ही फायदे हैं, और गलती से कंप्लेंट और ईगो में आ गए तो बेड़ा करके। और बताते हुए बड़ा मजा आता है मेरे को, क्यों, लोगों को तभी समझ आती बात, नहीं तो मेरे शब्दों को निकालते हुए मेरी जान निकलती है। ये समझ लो 2.5 किलो खून कम हो जाता है जब नेगेटिव वर्ड निकालने पड़ता है ना कभी कभी। बट क्या करें, कभी कभी आहुति भी देनी पड़ती है बात को समझाने के लिए। आज के लिए इतना ही। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन everyone soon. Love you all. God bless you. Thank you very much.